बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ से बड़ी खबर से, जहां लोहिया संस्थान में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 6 डॉक्टर समेत 13 स्वास्थ्य कर्मी निलंबित कर दिए गए हैं। आरएमएल निदेशक ने जांच के बाद ये कार्रवाई की है। सीतापुर के मरीज को भर्ती करने से इनकार किया था, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां पर सीतापुर के मरीज को भर्ती न करने से यहां पर कार्रवाई की गई है। लोहिया संस्थान पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है और 6 डॉक्टर समेत 13 स्वास्थ्य कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे यूपी हेड हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, जानकारी चाहेंगे जो कार्रवाई हुई है लोहिया संस्थान पर, क्या वजह उसके पीछे और कितनों के खिलाफ कार्रवाई हुई है? देखिए, दिव्या सिंह, निश्चित रूप से जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर काफी गंभीर है और महज 3 दिन पहले रागिनी सोनकर समाजवादी पार्टी की विधायक ने जिस तरह से प्रदेश सरकार को आईना दिखाया था, उसको लेकर अब जो है सिस्टम पूरी तरह से जागृत हो चुका है। और एक ऐसा मरीज था जो काफी गंभीर था, जिसको इन लोगों ने भर्ती करने से मना किया था। सीतापुर का रहने वाला वो मरीज था, जिसमें 6 डॉक्टर समेत 13 स्वास्थ्य कर्मियों को निलंबित किया गया है। राम मनोहर लोहिया के निदेशक सीएम सिंह के जांच के बाद ये कार्रवाई की गई है, जिसमें 2 इमरजेंसी ऑफिसर हैं, 4 रेजिडेंट डॉक्टर हैं, 2 पीआरओ हैं और 5 कर्मचारी हैं। निश्चित रूप से एक बड़ी नजीर जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रस्तुत की है। जिस तरह से सदन में सरकार को घेरने की कोशिश की गई थी और जो है इस पर अंकुश लगाने का काम सरकार ने किया है। और इस कार्रवाई के बाद मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे में खलबली मची हुई है, क्योंकि देखिए राम मनोहर लोहिया एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है स्वास्थ्य विभाग का, जहाँ पर पढ़ाई भी होती है और बीमारियों का इलाज भी होता है और एक बड़ा नाम है उत्तर प्रदेश में। लेकिन अगर वहां से इस तरह की कार्रवाई की गई है तो निश्चित रूप से जो छोटे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं या फिर जो जिला स्तरीय अस्पताल हैं, उन अस्पतालों पर जो डॉक्टर हैं उनके अंदर कम से कम एक भय का माहौल पैदा होगा और सरकार की जो मंशा है उसके अनुरूप वो काम करते हुए नजर आएंगे। जी प्रदीप, आपने जिससे कहा विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया जिस पर त्वरित कार्रवाई की गई, तो इससे ये समझ में आता है कि अगर कोई मुद्दा उठाया जाता है तो उस पर एक्शन लिया जा सकता है। ऐसे में अब आगे किस तरह से बेहतरी के लिए काम हो सकता है, चाहे पक्ष की बात की जाए या विपक्ष की बात की जाए? बिल्कुल दिव्यदर्शिनी, अगर हम देखें आगे आने वाले दिनों में तो अगर इस तरह की कार्रवाइयां हो रही हैं तो प्रदेश में जो स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें काफी मजबूती आएगी और ना विपक्ष इस पे कोई उंगली उठा पाएगा ना ही सत्ता पक्ष, क्योंकि देखिए जो सत्तारूढ़ दल है योगी आदित्यनाथ ने जब उत्तर प्रदेश की कमान संभाली थी, वो एक संसद सदस्य के रूप में सिर्फ गोरखपुर को देखते थे। एक अचानक उनको पूरा उत्तर प्रदेश दिया गया और उन्होंने शुरू में ही स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार को लेकर तमाम बड़े कार्य करने शुरू किए। स्वास्थ्य के ऊपर पिछले कार्यकाल में करोड़ों रुपए जो है वो उन्होंने रिलीज किए थे और पिछले कार्यकाल में सेवाएं बेहतर देने की कोशिश उन्होंने की थी। हालांकि जो मंत्री थे उनका कार्यकाल समझ में नहीं आया, फिर उसके बाद ब्रजेश पाठक को रिपीट किया गया। ब्रजेश पाठक को उनकी जगह दी गई। ब्रजेश पाठक का भी जो काम है वो धूलमूल तरीके से होता हुआ नजर आ रहा था और कहीं न कहीं से जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें भी ये सवाल खड़े हुए थे। योगी आदित्यनाथ ने इस पर अंकुश लगाने का काम किया है और इस फैसले के बाद निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश का जो स्वास्थ्य महकमा है वो जग चुका है। जी, बहुत शुक्रिया प्रदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और अब बड़ी खबर का रुख करेंगे अयोध्या से, जहां सरयू में श्रद्धालुओं से भरी नाव पलट गई। नदी में नाव से गिरे 5 लोग। ये बड़ी खबर अयोध्या से आपको बता रहे हैं, जहां गोताखोरों ने 4 लोगों का रेस्क्यू कर लिया है। सोनभद्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं ये सभी लोग। एक लापता युवती की तलाश अभी भी जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अयोध्या से, जहां पर सरयू नदी में जो लोगों से भरी नाव थी वो पलट गई। इसमें 5 लोग डूब गए थे, जिनमें से 4 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है गोताखोरों की टीम द्वारा। वहीं एक युवती जो है अभी भी लापता है, जिसकी तलाश की जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन 5वीं युवती का जारी है, जहां 5 लोगों में से 4 को रेस्क्यू कर लिया गया है, एक की तलाश जारी है। सभी लोग सोनभद्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं और सरयू नदी में ये घटना हुई है, जहां श्रद्धालुओं से भरी नाव पलट गई और इसमें 5 लोग नदी में डूब गए।
4 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। एक युवती अभी भी लापता है जिसकी तलाश की जा रही है और ये बताया जा रहा है कि 5 लोग जो है वो सोनभद्र के रहने वाले हैं। और प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे यूपी हेड इस खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, जानकारी चाहेंगे, क्या घटना हुई है सरयू नदी में? देखिए दिव्यदर्शिनी, ये शिवरात्रि के अवसर पर ये सोनभद्र और मिर्जापुर से श्रद्धालुओं का जत्था आया हुआ था, जहाँ पर यहाँ पर आरती होती है। आरती के घाट पर ये लोग नाव पर बैठे थे। उसके बाद जो है, चूंकि इस समय उत्तर प्रदेश की सारी नदियां करीब करीब उफान पे हैं, तो वेग काफी ज्यादा था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से पानी ने जो है तांडव मचाया हुआ है। और उसमें एक युवती जिसकी उम्र 22 वर्ष बताई जा रही है, वो लापता है। हालांकि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम और उनके जो गोताखोर हैं, वो निरंतर कोशिश कर रहे हैं कि शव को बरामद किया जा सके, लेकिन अभी कोई सफलता नहीं मिल पाई है। फिलहाल जो युवती गायब हुई है, उसकी तलाश काफी जोरों से है और स्थानीय पुलिस को भी लगाया गया है और गोताखोरों की भी मदद ली जा रही है। उम्मीद है कि शाम तक कहीं न कहीं से जो डेड बॉडी है वो परिवार के लोगों को मिल जाए। ये बहुत ही दुखद और दर्दनाक हादसा हुआ है। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए प्रदीप। और अब बात करेंगे गोंडा से बड़ी खबर की, जहां आचार संहिता उल्लंघन को लेकर बीएसए की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। कार्रवाई प्राथमिक स्कूल दमरैया के प्रधानाध्यापक के खिलाफ हुई है, जिन्हें निलंबित कर दिया गया है। प्रधानाध्यापक विजय कुमार मिश्रा को निलंबित किया गया है। खंड शिक्षा अधिकारी मुख्यालय गीतांजलि को दी गई जांच। और जिला पंचायत सदस्य उपचुनाव में ओम प्रकाश का प्रचार कर रहे थे, इसी के खिलाफ उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। और बीएसए को शिकायती पत्र रेणु देवी द्वारा लिखा गया था। तो गोंडा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आचार संहिता के उल्लंघन का ये पूरा मामला है, जिसमें अब बीएसए ने कार्रवाई की है। प्राथमिक स्कूल दमरैया के प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया गया है। प्रधानाध्यापक है विजय कुमार मिश्रा, जिनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई देखने को मिली है। खंड शिक्षा अधिकारी मुख्यालय गीतांजलि को ये जांच सौंपी गई है। प्रवीण श्रीवास्तव हमारे यूपी हेड हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और प्रवीण श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, क्या जानकारी है पूरे मामले में आपके पास? जी दीपा, मैं बताना चाहूंगी, जिस तरह जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव होने, वही गोंडा जनपद में 6 तारीख को परस्पर चतुर्थ का भी चुनाव होना। जो पिछले वर्ष यहाँ से जो चुनाव में जीते थे विनय शंकर दुबे, जिनकी मृत्यु हो गई थी, उनकी जगह उनकी पत्नी रेणु दुबे प्रत्याशियों जो चुनाव लड़े, वही उनके सामने चुनाव लड़ रहे ओम प्रकाश जो है, उनके पुत्र जो विजय मिश्रा है, जो धर्मईय परस्पर विद्यालय में प्रधानाध्यापक और कहीं न कहीं चुनाव प्रचार करते हुए देखे, जिसकी शिकायत उनके तरफ से बेसिक शिक्षा अधिकारी को दी गई। और बेसिक शिक्षा अधिकारी ने इस बात को संज्ञान लिया और तत्काल प्रभाव से उनको निलंबित किया और कहीं न कहीं इसकी जांच खंड शिक्षा अधिकारी को सौंपी गई है। जी दिव्या जी, यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर आचार संहिता का उल्लंघन देखने को मिला है, ऐसे और कितने लोग हैं जिनके खिलाफ ये कार्रवाई देखने को मिली है? देखिए, जब कार्रवाई की बात करें, इस तरह के प्रचार प्रसार में इस तरह के लोग जुटे रहते, मगर इस तरह की चीजें जब आपका मीडिया के कैमरों में कैद होते, शिकायतकर्ताओं के कैमरे में कैद होते, जिसकी शिकायत उच्च अधिकारी से की जाती, तो इस मामले को संज्ञान लेके कहीं ना कहीं कार्रवाई की जाती। मगर इस तरह कहीं ना कहीं जो दूसरे कार्य में, सरकारी कार्यों में लिप्त में जो सरकारी कार्य के कर्मचारी हैं, वो जो उनका कार्य है उसको से विरत रह के कहीं ना कहीं वो इस तरह के कार्यों में रुचि ज्यादा लेते हो, प्रचार प्रसार करते हैं, जो कहीं ना कहीं आचार संहिता का उल्लंघन है। मगर इस तरह की बातें जो शिकायती रूप से आती है तो अधिकारी को संज्ञान, तो कहीं ना कहीं अधिकारी ने संज्ञान लेकर उनको कहीं ना कहीं निलंबित भी किया। जी दिव्या। जी प्रवीण, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। अब रुक करेंगे इटावा से खबर का, जहां सैफई पहुंचे उत्तर प्रदेश विधानसभा के नेता विपक्ष सपा नेता माता प्रसाद पांडे ने नेताजी मुलायम सिंह यादव की समाधि पर पुष्प अर्पित किए। उनके साथ सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव भी मौजूद रहे। नेता विपक्ष ने उत्तर प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि 2027 में सपा सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि इस बार ब्राह्मणों ने कई जगह सपा को वोट देकर जिताया है और अगले विधानसभा चुनाव में बड़े
पैमाने पर ब्राह्मण सपा को वोट देंगे। ऐसा है कि जो घटना घटी है वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इस घटना के पीछे भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनके लोग कुछ लोग साजिश भी कर रहे हैं। इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो दोषी है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता बताए जा रहे हैं, नेता पर आरोप लग रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता बनाए जा रहे हैं, वो एकदम लांछित आरोप है। अच्छा, तो वो लांछित आरोप है। समाजवादी पार्टी वो चूंकि अवधेश प्रसाद जी चुनाव जीते हैं, हाँ, लोकसभा के सांसद हुए हैं, उस अयोध्या की पीड़ा, हार की पीड़ा को जी वे इस घटना के साथ जोड़ रहे हैं। किसानों के सामने परेशानी और वहाँ पर बोलते हैं कि हम बिजली की कोई कमी नहीं पूरे प्रदेश में, और यहाँ पे दिया नहीं है। इतना झूठ बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी से लेकर के पूरी सरकार, मैं मुख्यमंत्री के इतना झूठ बोलते हैं, तो सरकार का क्या भरोसा। और ये बताते थे कि हमारी पहले तो उन्होंने डबल इंजन की सरकार, और जब नगर पालिका और ये चुनाव आए तो ट्रिपल इंजन की सरकार, और अब इनकी सरकार फेल होती चली। बढ़ते हैं आगे। सपा नेता प्रवेश कुमार यादव और विनय रावत ने समाजवादी पार्टी कार्यालय पर विवादित पोस्टर लगवाया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी जातिवादी पार्टी बताया गया है। पोस्टर में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम भी लिखा गया है। खबर बलिया से है, जहां जिले के जिला अस्पताल में फार्मासिस्ट और एक मनबड़ युवक के बीच चिकित्सक के विश्राम कमरे को खोलने को लेकर कहासुनी हो गई। मामले ने इतना तूल पकड़ लिया कि युवक ने हाथापाई करते हुए गोली मारने की धमकी तक दे डाली, और इसके बाद नाराज स्वास्थ्य कर्मियों ने करीब 1 घंटे तक इमरजेंसी सेवा बंद कर सीएमएस के चेंबर में जाकर धरना दिया। इसके बाद फार्मासिस्ट ने मनबड़ युवक के खिलाफ सीएमएस को तहरीर भी दी, जिसे सीएमएस ने कोतवाली को स्थानांतरित कर दिया है। युवक खुद को ब्लॉक प्रमुख दुभड़ प्रतिनिधि देवनारायण सिंह का भतीजा बता रहा था। यही बाधा पर गए थे, इनको किसी ने मारा है, ठीक है, ये ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, बेचारा बाहर तड़प रहा है। किसी का बता रहे हैं कि गोली मारने की कोई धमकी दिया है, तब पर्सनल ईगो के चक्कर में आप हॉस्पिटल तो बंद नहीं ना कर सकते हैं, किसी का जान रख सकते हैं आप। डॉक्टर जब हड़ताल किए तो क्या किया जाएगा, जब टेक्निक नहीं होगा तो रखने क्या फायदा। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? सर समझ कहाँ घर है आपका? चौपर। क्या हुआ है इनको? ये मजदूरी करने के लिए गए थे मीट घाटा पे जी, और पानी पीने के लिए गए, 6 लड़के आए चौहान के और इसको मारने लगे। अच्छा, मारपीट में घायल हुआ है? हाँ, मारकर इसको वहीं छोड़ कर भाग गए। अच्छा, और आप लोग लेकर आए हैं? अब हम लोग लेकर आए हैं इसको। जब घर पे पता लगा, भाई अंदौर जाते हैं समय लगेगा चौगन से, करीब 2-2.5 किलोमीटर की दूरी है। हमारा कोई इस नाम का कोई भतीजा नहीं है, और जो भी इस तरह का कोई गलत कृत्य करता है उसके साथ कानून अपना काम करेगा, और हमारे तरफ से कोई इस तरह का वो नहीं है, ना किसी को संरक्षण देने की बात है, ना किसी को ज़्यादा बढ़ावा देने की बात है। जो कोई हमारा नाम ले रहा है, गलत कर रहा है, हमारा इस तरह का कोई भतीजा नहीं है जो इस तरह का आचरण करता है। पुना सिंह के भतीजा है। कौन सीएमओ का नाम बताता है? सीएमओ के आदमी कहता है, वार्ड है, सीएमओ का आदमी है, बिना मतलब क्या करके सबको, डॉक्टर को, सीएमएस को, किसी को नहीं छोड़ता है। पारा पारी वो समझ रहे कि हम अपने आप को गुंडा है। हाँ, हमको आज बोला कि गोली मार देंगे, रूम खोल दो, इधर बगल के रूम हम लोग डॉक्टर के भेजने के लिए होता है ना, बोले क्यों बंद किया तेरा बाप का? हम बोले तुम कौन होते बोलने वाले भाई? अचानक क्यों आप अस्पताल इमरजेंसी बंद? इसलिए बंद कर, हमको गोली मारने के लिए ऐसी कर रहा था। वो है कौन? पता नहीं है, वो बोलता है अपने आप को कि हम सीएमओ के आदमी है ना, हमारा ड्यूटी लगा है यहाँ पर, ना ड्यूटी है ना कुछ है वो, हमको पता नहीं है, बोलता है कि हम।
कन्नौज जिले में पहुंचे पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अनोगी स्थित निर्माणाधीन पंचायती राज प्रशिक्षण संस्था का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कई कमरों में ताले देखकर डीपीआरओ, खंड विकास अधिकारी और पंचायती राज अधिकारी से नाराजगी जताई। मंत्री ने पूछा कि इसकी रिपोर्ट शासन को क्यों नहीं भेजी गई। इस पर डीपीआरओ ने मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने की बात कही। अब बात करेंगे बहराइच से खबर का, जहां रुपईडीहा कस्बे में जिलाधिकारी के निर्देश पर एसडीएम और औषधि निरीक्षक की टीम ने कई मेडिकल स्टोर्स पर छापेमारी की। वहीं विभाग की छापेमारी से मेडिकल स्टोर संचालक में हड़कंप मच गया। छापेमारी के दौरान एसडीएम और औषधि निरीक्षक टीम को एक मेडिकल स्टोर से नशीली दवाई और नशे का सिरप बरामद हुआ है, जबकि दूसरे मेडिकल स्टोर से टीम ने 350 ग्राम गांजा बरामद किया। साथ ही टीम ने नशे की सामग्री बरामद कर दोनों को सील कर दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। नंबर बटा हुआ है उनका, जो है पता तो चल जाता है। आयुष मेडिकल हाल से कुछ नशीले पदार्थ बरामद हुए हैं, जिनको 15 पे रोका जा रहा है। क्या कार्रवाई की जा रही है? तो इसको 15 पे रोक के इसको डीएलए के पास भेजा जाएगा, अगली कार्रवाई होगी। सब नमूने लिए जा रहे हैं। नेपाल बॉर्डर के रुपईडीहा में और भी कोई मेडिकल स्टोर पे छापेमारी की गई आज? आगे छापेमारी जारी रहेगी। टीम में कौन कौन था सर? टीम में एसडीएम साहब थे और नायब तहसीलदार साहब थे। वहीं बदायूं में जर्जर हाईटेंशन लाइन टूटने से एक और दर्दनाक हादसा हो गया है। दातागंज बदायूं मार्ग पर हाईटेंशन लाइन टूटकर बाइक सवार दंपत्ति के ऊपर जा गिरी, जिससे पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। उनकी बाइक भी पूरी तरह से जल गई। किसी तरह लोगों ने डंडे से हाईटेंशन लाइन हटाई, लेकिन तब तक उनके शरीर बुरी तरह से झुलस चुके थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को मोर्चरी में रखवा दिया है। उधर हादसे की सूचना मिलते ही मृतकों के परिवार में कोहराम मच गया। जनपद बदायूं के दातागंज क्षेत्र के रहने वाले देवपाल अपनी पत्नी के साथ बदायूं से अपने घर दातागंज की तरफ जा रहे थे। रास्ते में मूसादाग थाना क्षेत्र में 11,000 किलोवाट का हाई टेंशन लाइन टूट कर गिर गई, जिससे मौके पे ही दोनों पति पत्नी की मृत्यु हो गई। थाने की फोर्स तत्काल मौके पे पहुंच गई और इन्हें पोस्टमार्टम हेतु जिला जनपदीय पोस्टमार्टम हाउस में भेज दिया गया है। आगे की बिजनौर के हल्दौर थाना क्षेत्र के बल्दिया गांव के सामने यात्री शेड के नीचे एक व्यक्ति ने आत्महत्या करने की कोशिश की। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे हिलर्स हॉस्पिटल रेफर कर दिया है। पुलिस ने बताया कि व्यक्ति के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें उन्होंने अपनी आत्महत्या का जिम्मेदार अपनी पत्नी, बेटी और अपने दामाद को बताया। वहीं पुलिस ने आत्महत्या में इस्तेमाल किया गया अवैध तमंचा बरामद कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अवगत कराना है कि आज दिनांक 2 अगस्त को शाम को 6 बजे थाना हल्दौर को एक सूचना प्राप्त हुई कि नूरपुर रोड पर बने यात्री शेड पर हल्दौर के रहने वाले 65 वर्षीय राजेंद्र सिंह ने अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या का प्रयास किया। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची तथा घायल को उपचार हेतु जिला अस्पताल भेज दिया गया। मौके से एक सुसाइड नोट प्राप्त हुआ, जिसमें राजेंद्र सिंह के द्वारा अपनी आत्महत्या का जिम्मेदार अपनी पत्नी, अपनी बेटी व अपने दामाद पर आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्होंने यही बताया कि यह तमंचा उनके दामाद के द्वारा उनको दिया गया है। खबर बिजनौर से है, जहां धामपुर स्थित रमेश ज्वेलर्स की दुकान से एक महिला ने हजारों के जेवर लूट लिए। काउंटर पर रखे ग्राहक के जेवर का बैग उठाकर महिला फरार हो गई। पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
पैसे के लेन देन में युवक की हरदोई में हत्या की गई और हत्या कर युवक के शव को गोमती नदी में फेंक दिया गया। कानपुर के बर्रा का रहने वाला अभय शुक्ला गंज में किराए के रूम में रहकर डिजिटल मार्केटिंग का काम करता था। युवक 25 जुलाई से अपने फ्लैट से लापता था। युवक के नंबर पर 2 बार दोस्त तुषार ने बात भी की थी। परिजन 7 दिन से अनहोनी की आशंका जाहिर कर उन्नाव पुलिस के चक्कर काट रहे थे। परिजनों ने एडीजी जोन लखनऊ कार्यालय पहुंचकर उन्नाव पुलिस की लापरवाही उजागर की, तब जाकर पुलिस हरकत में आई, जिसके बाद पुलिस ने युवक के दोस्त तुषार को हिरासत में लेकर पूछताछ की। दोस्त ने बताया कि अभय की 25 जुलाई को हत्या कर शव लखनऊ ले जाकर गोमती नदी में फेंक दिया था। बता दें कि 50,000 के लेन देन में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। मेरी जो लास्ट बात हुई थी वो 24 को हुई थी कॉल पर। उसके बाद 25 को दोपहर में 1:30 बजे व्हाट्सएप पर बात हुई 1:30 बजे तक। उसके बाद उनका व्हाट्सएप ऑफ हो गया था। वो 3 दिन पहले नीम करौली गए थे, कैची धाम, रोहित, तुष और ये सौरभ पाल करके 5 लोग गए थे। इन लोगों को वापस 27 तारीख को आना था, लेकिन ये 25 को वापस आ गए थे और 25 तारीख को ही 2 बजे ये तुषार के साथ गए। जो तुषार लड़का है वो रोहित के यहाँ पहले काम करता था और रोहित ने यहाँ अभी 6-7 महीने पहले दिसंबर लास्ट में यहाँ बुलाया है शुक्लागंज रहने के लिए, काम करने के लिए, कि यहाँ पे वो आ जाए और साथ में मिलके काम करेंगे। तुषार रोहित के थ्रू ही इनसे मिला था। उसके बाद में 25 को दोपहर 2 बजे तुषार आया। जो सीसीटीवी हम लोगों ने देखी है उसमें तो पहले तुषार निकलता है, फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड निकलते हैं, फिर उसमें से एक लड़का और निकलता है, लेकिन वो लड़का फिर अंदर वापस चला जाता है रूम में। उसके बाद में फिर 3 बजे मेरे देवर ने कॉल किया था इनके नंबर पर, तो तुषार ने ही फोन उठाया था। उसने बोला आधे घंटे बाद में आप भैया से बात कर लीजिएगा। बहराइच मेडिकल कॉलेज में उस वक्त हड़कंप मच गया जब डीएम मोनिका रानी ने कई आला अधिकारियों के साथ मेडिकल कॉलेज का औचक निरीक्षण किया। डीएम ने सभी मरीजों और तीमारदारों से पूछताछ भी की। महिला अस्पताल में आए कुछ महिला मरीजों ने बताया कि उन्हें 2 दिन से बेड नहीं मिला है। मामले में डीएम ने नाराजगी जाहिर करते हुए तुरंत ही बेड दिलाए जाने की बात कही। शासन के द्वारा लगातार जो है दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं और यहाँ पर भी ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि विभिन्न विभागों में जो है रैंडमली चेकिंग की जाए कि वहाँ पर जो भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो समय पर उपस्थित हों और जन सामान्य को जो सेवाएं देनी हैं वो यथोचित रूप से उन्हें प्रदान की जाए। इसके अलावा कोई दलाल इत्यादि वहाँ पे कार्यरत ना दिखे। तो इसी के दृष्टिगत जो है ये मेडिकल कॉलेज में आज जो है अभियान चलाया गया था। कुल मिलाकर हमारे 7 अधिकारी जो हैं वो विभिन्न पटलों पे गए थे, जहाँ पर दवाई वितरण होता है, जहाँ पे पर्चा बनता है, जहाँ पर ओपीडी होती है। महिला अस्पताल के भी जो विभिन्न फ्लोर चेक किए गए और इसके अलावा इमरजेंसी को भी चेक किया गया। तो उसमें जो चीज़ें सामने आई हैं और जिन्होंने लापरवाही की है उन पे कार्रवाई की जाएगी और ये अभियान लगातार जारी रहेगा। अब रुक करेंगे रायबरेली से खबर का, जहां कुछ दिन पहले जिलाधिकारी ने जिला अस्पताल में इमरजेंसी के पास एक आरओ प्लांट लगवाया था जो कुछ ही दिनों में खराब हो गया। नए सीएमएस को जब मामले की जानकारी हुई तो उन्होंने कर्मचारियों से इसकी जानकारी ली। सीएमएस का कहना है कि नया प्लांट है और अभी गारंटी में है, इसलिए इसे खुद से ठीक करवाना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि कंपनी से ही इसे ठीक करवाया जाएगा जिससे लोगों को ठंडा पानी मिल सके। मेरे संज्ञान में है कि वो इस समय कार्यशील नहीं है पूरी तरह से, तो उसके लिए मुझे मेरे ये कर्मचारियों ने अवगत कराया। चूँकि मैं अभी ज्वाइन किया तो मैंने उस बारे में जब जानकारी ली, ड्यूरिंग राउंड मैंने पाया कि वो ख़राब है, तो मैंने जब जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि ये नया आरोप है और वारंटी पीरियड में है। वारंटी पीरियड में होने के कारण इसको कंपनी से ही ठीक कराया जाना है। और उत्तर प्रदेश की खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7 जुनून।